दोस्तों स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस 2 जनवरी का, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर पहला है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी अमिताभ घोष। तो दोस्तों अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों विक्रम सेठ अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? गुरु शिखर पीक इज अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? ऑप्शन ए विंध्य पर्वतमाला, ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन डी हिमालय पर्वतमाला। तो दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अरावली पर्वतमाला का सबसे सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर से 1727 मीटर तक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न है, सैला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सैला टनल लोकेटेड? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों सैला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सैला सुरंग। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है, 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यविधि अधिनियम के अनुसार चयन समिति से किसे हटा दिया गया है? एज पर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट पास्ड इन 2023 हु हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेक्शन कमिटी? ऑप्शन ए प्रथम भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो दोस्तों 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति की सेवा की शर्तें और कार्यविधि अधिनियम के अनुसार चयन समिति से किसे हटा दिया गया है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हु डिस्क्राइब्ड द क्रिप्स मिशन प्रोपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रेजिंग बैंक? किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को एक ढहते हुए बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को एक ढहते हुए बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोव्ड?
ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी का वीमार संविधान, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए राष्ट्रपति का महाभियोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का चुनाव। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। हमारा प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSU? PSU का पूर्ण नाम फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस यूनिट, ऑप्शन बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑप्शन सी प्राइवेट सेक्टर यूनियन, ऑप्शन डी पब्लिक स्टैट्यूटरी यूनिट। तो दोस्तों PSU का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। बिहार का वह कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाओं अपने सिर पर छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े जिनके अंदर जलते हुए दिए होते हैं को संतुलित करके नृत्य करती हैं? विच ट्रेडिशनल फोल्क डांस ऑफ बिहार इन्वॉल्व्स वुमेन डांसिंग विच ब्लेसिंग perforated earthen post with lit lamps inside on their heads. ऑप्शन ए जट जटिन, ऑप्शन बी झिझिया, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी विदेशिया। तो दोस्तों बिहार का वह कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े जिनके अंदर जलते हुए दिए होते हैं को संतुलित करके नृत्य करती हैं? विच ट्रेडिशनल फोल्क डांस ऑफ बिहार इन्वॉल्व्स वुमेन डांसिंग विल बैलेंसिंग परफोरेटेड earthen pots with lit lamps inside on their heads। तो दोस्तों झिझिया को संतुलित करके नृत्य करती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। आप प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर विच द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर के सिवन, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी डॉक्टर वी नारायण, ऑप्शन डी एस किरण कुमार। तो दोस्तों इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों डॉक्टर वी नारायण इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वहाँ प्रश्न है 1968 में किस शहर ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? विच सिटी होस्टेड द नेशनल गेम्स इन 1968? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मद्रास, अब इसका नाम हो गया चेन्नई, ऑप्शन सी बॉम्बे जिसका अभी नाम है मुंबई, ऑप्शन डी कलकत्ता जिसका इस समय नाम है कोलकाता। दोस्तों 1968 में किस शहर ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? मद्रास में की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। भारत की किस भाषा द्रविड़ परिवार की शास्त्रीय भाषाएं हैं? विच लैंग्वेज ऑफ इंडिया आर क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द द्रविड़ फैमिली? ऑप्शन ए हिंदी और संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ऑप्शन सी पंजाबी और गुजराती, ऑप्शन डी
संथाली और मुंडारी। तो दोस्तों भारत की कौन सी भाषाएं द्रविड़ परिवार की शास्त्रीय भाषाएं हैं? तमिल और तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, विच फेमस स्लोगन वाज popularized by the Indira Gandhi government around the time of the 1975 इमरजेंसी। 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कौन सा प्रसिद्ध नारा लोकप्रिय बनाया गया था? ऑप्शन ए जय जवान जय किसान, ऑप्शन बी गरीबी हटाओ, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कौन सा प्रसिद्ध नारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ को से लोकप्रिय बनाया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है व्हेन वाज तेलंगाना ऑफिशियली सेपरेटेड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश? तेलंगाना आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? ऑप्शन ए 2 जून 2012, ऑप्शन बी 2 जून 2013, ऑप्शन सी 2 जून 2014, ऑप्शन डी 2 जून 2015। तो दोस्तों तेलंगाना आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को अलग हुआ। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर महासागर से होती है? इन विच सी ओशियन डज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट, विच कॉजेस रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो दोस्तों शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर महासागर से होती है? तो दोस्तों भूमध्य सागर से होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है भारत के उस तट का क्या नाम है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है और जिसे ऐतिहासिक रूप से कोरोमंडल कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द coast located in the southeast of the India is which is historically called कोरोमंडल? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग, ऑप्शन बी भारत के दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी गुजरात का तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी मलाबार तट का हिस्सा। तो दोस्तों भारत के उस तट का क्या नाम है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है और जिसे ऐतिहासिक रूप से कोरोमंडल कहा जाता है? दोस्तों भारत का दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है लोधी वंश मूल रूप से किसका वंश था? द लोधी डायनेस्टी वाज ओरिजिनली अ डायनेस्टी ऑफ विच वर्जिन? तो ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी पार्थियन, ऑप्शन सी मंगोल, ऑप्शन डी अफगान। तो दोस्तों लोधी वंश मूल रूप से किसका वंश था? तो दोस्तों अफगान का मूल रूप से वंश था लोधी वंश। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, 1979 के राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स किस शहर में आयोजित किए गए थे? इन विच सिटी वेयर द 1979 नेशनल गेम्स हेल्ड? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कटक। तो दोस्तों 1979 के राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स किस शहर में आयोजित किए गए थे? दोस्तों हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी किससे संबंधित है? आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी न्यायाधिकरण, ऑप्शन डी आपातकालीन प्रावधान। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी किससे संबंधित है? दोस्तों न्यायाधिकरण से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज़ द अथॉरिटी टू
सेटल डिस्प्यूट्स रिग्रेटिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, वह प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन किस समिति की सिफारिश पर और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया था जो आपातकाल के दौरान लघु संविधान बदलाव था? ऑप्शन ए 44वां संशोधन सहयोग समिति अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी 42वां संशोधन स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी 42वां संशोधन फजल अली समिति जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी 44वां संशोधन स्वर्ण समिति राजीव गांधी। तो दोस्तों, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन की समिति की सिफारिश और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया था जो आपातकाल के दौरान लघु संविधान में बदलाव था? दोस्तों, 42वां संशोधन स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी दी जो आपातकाल के दौरान लघु संविधान बदलाव था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको हम डेली दिल्ली पुलिस का एनालिसिस कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।